नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हों। और आज क्राइम के स्टोरी शुरू करूँ उससे पहले यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जो कटनी की जो अर्चना तिवारी थी वह सकुशल अपने घर पहुंच गई है। और बहुत कम ही सोशल मीडिया पर जो है उसका बयान आया है। सीधी तौर पर कहीं पर भी वैसा इंटरव्यू या फिर ऐसी चीज़ें जो है अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि वह किसी न्यूज़ चैनल को या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वह कोई वीडियो या फिर उसका इस तरह का इंटरव्यू जो है साझा किया गया। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो है खुद अर्चना तिवारी की तरफ से जो है इंटरव्यू और बाकी चीज़ें सोशल मीडिया पर आएगी। और तब जा कर के शायद यह सारा चीज़ें क्लियर हो पाएगा कि आखिर जो है ट्रेन ही क्यों अर्चना तिवारी ने चुना, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी क्यों उसने इस तरह का साजिश रचा। खैर, सारा चीज लगभग क्लियर हो गया। थोड़ी बहुत जो बातें खुद अर्चना तिवारी के मुंह से लोगों को सुनना है तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद सोशल मीडिया पे सारी चीजें खंगाल रहे हैं कि कहीं पर भी अर्चना तिवारी का सीधी तौर पर जो है इंटरव्यू मिल जाए। बढ़ते आज की कहानी की। और आज की कहानी जो है एक ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है जिसमें एक महिला 2 बार शादी करती है। और उसके बाद फिर जो उसको एक शख्स किसी काम के सिलसिले में, किसी मदद के सिलसिले में मुलाकात होता है। और फिर उसी मदद सिलस के दौरान जो है उस शख्स से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती है। और फिर जो है वही होता है जो अवैध संबंध में साजिश। और उस महिला की जो है ना जाने कितने टुकड़े हो जाते हैं। दरअसल यह कहानी जो है यूपी में झांसी जो जिला है, उसी झांसी जिला का तोड़ी फतेहपुर एक गांव है। और उसी गांव में एक रचना यादव करके एक महिला रहा करती थी। 13 अगस्त का दिन था। उस जो तोड़ी फतेहपुर जो गांव रहता वहां पर एक विनोद पटेल नाम करके एक शख्स रहते हैं। खेतों में सुबह में काम करने गए हुए थे। पास में एक कुआं था। तो जब खेतों में काम कर रहे थे, काम करने के बाद जो हाथ पैर धोने के लिए उस कुएं के पास जाते हैं, तो कुएं के पास जब वो जाते हैं और पानी जब खींचते हैं तो उनको जो है अजब तरह की बदबू, दुर्गंध आती है। जब कुएं में झांक करके देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि कुछ अंदर ऊपर की तरफ से फेंका गया है, वो जो बोरी में करके। गांव वालों, आसपास के जो और लोग थे, उन लोगों को वो विनोद पटेल बताते हैं। और फिर सभी लोगों की मदद से जो है उस जो बोरी वगैरह रहता है उसको बाहर निकालने का जो है सोचते हैं। लेकिन आजकल जो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, नीले ड्रम और बोरी में लाश भर करके टुकड़े जो रहते हैं वो इधर उधर बहुत सारे केसेस में जो है फेंकने का बात सामने आया है। तो गांव वाले जो एक आध दो शख्स ने यह राय दी है कि तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और उस बोरी वगैरह को निकालना छोड़ करके गांव के लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है और फिर गांव वालों की मदद से उस दोनों बोरों को जो है बाहर निकाला जाता है। और जब बोरा बोरा खोला जाता है तो जिसका लोगों को अंदेशा था, आए दिन जो देश के अलग अलग तमाम जिलों से इस तरह की घटनाएं आ रही है, वही होता है। बोरी में जो है एक बॉडी का जो है नीचे का हिस्सा और ऊपर का जो सर था वह गायब था। बाकी जो है बीच का हिस्सा था और वह भी जो है अलग अलग टुकड़ों में। तो लेकिन देखने से यह पता चल जा रहा था कि जो है डेड बॉडी का जो टुकड़ा किया गया वह किसी महिला का है। और पुलिस आसपास के गांव के जो लोग वहां पर जुटे थे उन लोगों से पूछताछ करती है कि कोई ऐसी महिला है जो हाल के दिनों में जो है गुमशुदा हुई है, लापता हुई है। लेकिन पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। खैर, पुलिस शव को अपने कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर अपना तफ्तीश का जो है आगे बढ़ाती है। पेपर वगैरह न्यूज़पेपर में भी पुलिस देती है। लेकिन कहीं से जो है 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी उस महिला का पता नहीं चल पाता है। जो मरने वाली महिला, जो डेड बॉडी मिला था, उसका कोई जानकारी नहीं मिल पाता। और जानकारी भी पुलिस को मिलने में इसलिए डिफिकल्टी आ रहा था क्योंकि जो डेड बॉडी जो टुकड़े मिले थे उसमें ऊपर का हिस्सा जो था, सर का हिस्सा जो रहता वह नहीं था। तो एक चैलेंजेस केस था। खैर, पुलिस जो है जहां से यह शव बरामद हुआ था तोड़ी फतेहपुर, वहाँ का आसपास का जो और भी गांव रहता वहां पर भी ये सारी बातें फैलाते हैं कि कोई ऐसी महिला जो घर से गायब हुई है, हाल के दिनों में लापता हुई है। और इधर न्यूज़पेपर और बाकी चीजों में भी इश्तेहार जो है गांव गांव जाकर के पुलिस छपवाती है तब दीवालों पर। और तभी जो है एक शख्स मतलब
पुलिस स्टेशन पहुंचता और बताता है कि जो है उसकी बहन जो है कुछ दिनों से गायब है। और यह सारा चीज होते हुए लगभग जो है 5 दिन के करीब में बीत जाता है। पुलिस शौक का ऐसा हालत था कि उसको रखना काफी मुश्किल था, तो उसका अंतिम संस्कार कर दी जाती है। लेकिन अगले ही दिन जो है एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसने बहन के बारे में जानकारी देता है कि उसकी बहन जो है लापता है, और जो इश्तेहार और बाकी चीजें आपने छपवाया है, तो उसको डाउट है कि मरने वाली जो महिला का डेड बॉडी जो आपने बरामद किया है वह उसकी बहन रचना यादव का है। पुलिस तस्वीर और बाकी चीजें उस लड़के को दिखाती है, तो कपड़े और बाकी चीजों से वो अपने बहन के रूप में इसको पहचान करता है। अब पुलिस उस शख्स का डीएनए और बाकी चीजें लेकर के सैंपल लेकर के डीएनए मतलब के लिए भेज देती है। और इस केस में अभी तक जो है एक तरह से ब्लाइंड केस था, लेकिन अब उस महिला जो डेड बॉडी मतलब जिसका टुकड़ा बरामद किया गया, तो उसको एक नाम मिल चुका था। अब पुलिस उसी के भाई से सारा पूछताछ करती है और किस पर शक है यह भी पूछती है। तो वह बताता है कि दरअसल बहन जहाँ रहती थी वहां पर मतलब जो लड़का था वह टीकमगढ़ का था, और रचना तिवारी का जो अपना घर था वह भी टीकमगढ़ में था, लेकिन उसका ससुराल जो था वो थोड़ी फतेहपुर में था। और वहीं का एक पूर्व प्रधान जिसका संजय पटेल नाम था, उसी से जो है रचना तिवारी का नजदीकिया थी। अब पुलिस जो है संजय पटेल को उठाती है, पूछताछ करती है। शुरुआत में वो पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की कड़ाई के आगे वो टूट जाता है। और फिर वो बताता है कि दरअसल जो रचना यादव थी वह उसका 2 शादी हो चुका था काफी समय पहले, 7 साल पहले पहली शादी की थी, उससे भी कुछ बच्चे हुए, लेकिन 5-6 साल के बाद उस पति के साथ बना नहीं, फिर वह दूसरा शादी करती है। कुछ दिनों के बाद उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो दोनों पतियों को लगभग छोड़ चुकी थी। और तभी किसी सरकारी योजना और बाकी चीज का लाभ लेने के लिए वह पूर्व प्रधान संजय पटेल के संपर्क में आती है, और धीरे धीरे मदद करने के दौरान जो दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, और रिश्ता लगभग 6 महीना 1 साल से इन लोगों का ज्यादा था। और उधर जब रिलेशन आगे बढ़ा तो रचना यादव जो रहती है वह संजय पटेल पर शादी के लिए दबाव बनाती है। संजय पटेल पहले से शादीशुदा बाल बच्चेदार, वह शादी करने के लिए राजी नहीं था, लेकिन लगातार रचना यादव से की तरफ से मैरिज के लिए प्रेशर बढ़ रहा था संजय पटेल। तभी वह साजिश रचता है, और फिर जो है एक दिन मिलने के बहाने वह बुलाता है, और फिर जो है रचना तिवारी का बेरहमी से कत्ल करके उसके शव को टुकड़े करता है। और इसमें वो अपने एक साथी का भी मदद लेता है, और फिर जो है बोरी में करके गांव के ही एक कुएं के अंदर में डाल देता है। उसको अंदाजा भी नहीं था कि वह पकड़ा जाएगा, लेकिन शव का दुर्गंध और वहां पर जो है विनोद पटेल नाम करके एक शख्स जब कुएं के पास पहुंचता तो उसको डाउट होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे देश के तमाम जिलों से इस तरह की खबरें, इस तरह के केसेस सामने आते रह रहे हैं, तो उसको भी डाउट होता है। फिर वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है और इस तरह से सारा मामला खुलता। तो इस तरह से एक ब्लाइंड केस जहां पर मतलब मरने वाले का सर भी नहीं था, लेकिन पुलिस ने अपने कोशिश और लोगों की सूझबूझ एक्टिवनेस की वजह से जो है यह केस सॉल्व हो गया। फिलहाल पुलिस जो है संजय पटेल को गिरफ्तार करके मतलब जेल भेज दिया, और अभी सारे सबूत सारी चीजें जो है इसमें अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, और जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने में। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।